देखो इसमें दिया है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ए बी सी डी चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है। मतलब यहाँ से भी 1 मीटर की दूरी होगी, यहाँ से भी 1 मीटर की दूरी होगी, ठीक। ये इसमें बोलने की बात की जा रही है। आगे दिया है ए और डी। ए डी के अनुदिश, मतलब ए डी के अनुदिश इस प्रकार से ऊपर की ओर, ए डी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर की दूरी मतलब ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो टोटल कितने गमले हैं? 100 गमले हैं। 100 गमले हैं मतलब कितना मीटर होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना मीटर होगा? ये 100 मीटर होगा, ठीक है। अब जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होगा, मतलब टोटल ये टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक टोटल हो जाएगा 100 मीटर। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, तो टोटल हो गया ये 100 मीटर के बराबर, ठीक। तो ये हो गया जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाई, मतलब जैसे इसमें दिखाया गया है। आगे दिया गया है निहारिका दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति कौन सी है? ये वाली। दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग A से D, देखो A से D टोटल कितना मीटर है? 100 मीटर है। AD बराबर टोटल है 100 मीटर, ठीक है। AD के 1/4 भाग मतलब जो AD है 100 मीटर है, इसका 1/4, तो इसका 1/4 तो होगा 25 मीटर, ठीक है। तो 25 मीटर वो यहाँ पे पहुंच गई, तो यहाँ पे कितना है? ये 25 मीटर है। 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है, मतलब यहाँ तक वो पहुंच गई 25 मीटर तक, और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पे कौन सा झंडा गाड़ा उसने? हरा झंडा, ठीक है। आगे दिया है प्रीत 8वीं पंक्ति में। प्रीत कौन सी पंक्ति में है? 8वीं पंक्ति में। AD के 1/5 भाग, AD कितना है? देखो AD है 1000 मीटर, 1000 मीटर नहीं 100 मीटर, 100 मीटर, इसका 1/5, तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर। तो यहाँ पे कितना है? ये टोटल 20 मीटर के बराबर है, ठीक है। 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। और वहां पे लाल झंडा गाड़ देती है, तो यहाँ पे क्या है? लाल झंडा है, ठीक है। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी मुझे निकालनी है। देखो ये दूसरी पंक्ति में जा रहा है और स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है? प्रत्येक के बीच में 1-1 मीटर की दूरी है, मतलब यहाँ पे भी 1 मीटर, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे भी, सब में 1 मीटर की दूरी है। तो अगर मैं इसको एक्सेस मान लूँ इस प्रकार से, तो ये तो हो जाएगी x एक्सेस, ये हो जाएगी y एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे 25 मीटर है, तो देखो x पे कितना है? x पे है 2, ठीक है 2। y पे कितना है? y पे क्योंकि 25 मीटर तक जा रहा है तो y हो जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि y एक्सेस में 25 जा रहा है ये। तो जहाँ पे हरा झंडा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरा झंडा जहाँ पे है, तो इसको मान लीजिए हम P मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2,25 हो जाएगा, ठीक। और जहाँ पे लाल झंडा है, लाल झंडा ये मान लीजिए Q है, तो ये 8वीं पंक्ति में है, मतलब x से तो 8 मीटर की दूरी पे है, तो ये 8 हो जाएगा। और y से कितने मीटर की दूरी पे है? 25 मीटर, तो y पे हो जाएगा यहाँ पे 25 नहीं 20, और y से कितने मीटर की दूरी पे है? 20 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक। तो P और Q हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है? इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र मैंने आपको बताया था, P Q की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस इसमें से ये माइनस कर दो, तो 20 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 36 प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 को 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी √61, इनके बीच की दूरी हो जाएगी √61, ठीक। आगे हमें क्या दिया है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड का मतलब जब इन दोनों झंडों को मिलाते हैं तो जो रेखा बनती है, जो रेखाखंड बनता है, पर ठीक आधी दूरी के बीच में, मतलब मान लीजिए आधी दूरी यहाँ पे, आधी दूरी का मतलब क्या है? जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, मतलब ये मध्य बिंदु की बात कर रहा है, मध्य बिंदु, ठीक है।
आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ पे गाड़ना होगा, मतलब ये वाला पॉइंट मुझे निकालना है। तो ये मान लीजिए x, y है, तो बस इस पे जो विभाजन सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक, तो क्योंकि मध्य बिंदु की बात कर रहा है तो मैंने क्या बोला था, जितना इसको मानेंगे उतना ही मानेंगे। तो मान लीजिए ये 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ में करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये है 8,20 और यहाँ पे ये क्या है 2,25। तो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये तो वही होगा। इसका गुणा भी क्योंकि 1 है तो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये भी 2,25 ही होगा। ठीक, अब कितना हो जाएगा ये, अगर मुझे x, y निकालना है तो ये हो जाएगा, x का x के साथ में जोड़ होता है तो 8 + 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 + 8 लिख देता हूँ और इसके बीच की दूरी तो 1 + 1, 1 + 1। वैसे ही y के लिए भी करेंगे तो y यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है 20 और बटे में 1 + 1। ठीक है, इनको जोड़ दो, कितना हो रहा है 8 और 2 10 बटे 2 इंटू 25 और 20 ये हो जाएगा 5 और 45 बटे ये हो जाएगा 2। तो 5, 45 बटे 2। तो इनके मध्य बिंदु की जो मध्य बिंदु जो हैं उसके निर्देशांक हो जाएंगे 5, 45 बटे 2। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब x पे हमें 5 चलना है, तो पंक्ति कौन सी होगी, 5वीं पंक्ति होगी। और y पे कितना 45 बटे 2, या इसको मैं अगर 2 से भाग करूंगा तो ये हो जाएगा 22.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 22.5 मीटर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कि जहाँ पे पंक्ति 5 है और 45 बटे 2 या 22.5 मीटर है। ठीक, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।